हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी रिजल्ट जो सेमेस्टर या वार्षिक पद्धति पर एग्ज़ाम हो उनके रिजल्ट में जो दिनों दिन देरी हो रही है उस पर बात की जाएगी। और साथ में ही यूनिवर्सिटी का जो अभी हाल फिलहाल में वर्तमान बहुत ही बुरा हाल है उस पर बात करेंगे। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस न्यूज़पेपर की कटिंग के हिसाब से पूरी बातें क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है ना। देखिएगा, जब भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, जब NEP 2020 लागू कर दी गई है तो इसे एक ट्रैक पर लाना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि इसका एक सही सटीक रोड मैप होना चाहिए जिसमें आपके एग्ज़ाम फॉर्म टाइम पर निकले, एग्ज़ाम फॉर्म के अलावा आपके एग्ज़ाम टाइम पर कंडक्ट हो, और अगर पोस्टपोन्ड एग्ज़ाम हो भी जाते हैं तो इतने 15-15, 20-20 दिन का अंतर ना हो, ठीक है। और उसके बाद जो आपके रिजल्ट आते हैं वो टाइम पर आए। सेमेस्टर का तो स्पेशल तौर पर यह नियम होता है कि 45 से 60 दिन, ये तो बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, 35 से 50 दिन के बीच में रिजल्ट आ जाना चाहिए। पर यहाँ पर 45 से 60 दिन तो छोड़ो, 4-4, 5-5 महीनों में भी रिजल्ट आ जाए, बहुत बड़ी बात है। तो ये सब चीज़ें होती है और हो रही है, आप देख भी रहे हैं। रिजल्ट टाइम पर नहीं आता है तो आप सभी को पता है कि जब रिजल्ट टाइम पर नहीं आएगा, जिन बच्चों के कम नंबर हैं, जिनके बैक आई है, जो फेल हो गए हैं, उनको मार्क्स सही करने के लिए या रीचेकिंग या रिवोल्यूशन कराने के लिए फॉर्म भरना होता है। उसमें 15 दिन तो वो एग्ज़ाम डेट ही चलती रहती है, 1-1.5 महीने में उसका रिजल्ट आता है। तो आप सोचिएगा इस बात को कि जब रिजल्ट इतना लेट आता है तो वो बच्चा कैसे पता करेगा कि वो पास भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर के फॉर्म फिर से आ जाते हैं, फिर उस बीच में पढ़ाई कहाँ पर होती है। जो एडमिशन फ़ीस आप लोग लेते हैं, जो क्लासेस फीस है ना, बहुत सारी फीस इंक्लूड करके लेते हैं रेगुलर बच्चों की, तो उनकी क्लासेस रेगुलर हो पाती है या नहीं भी हो पाती। क्योंकि हम अगर मोटे मोटे तौर पर आइडिया देखें तो बच्चा फॉर्म रिवोल्यूशन रिजल्ट, इन 3 कड़ी में ही फंसा हुआ है। और इसमें भी स्पेशल तौर पर अगर मैं बात करूं तो रिजल्ट के तो नामो निशान ही नहीं है कि कहाँ है, कब आएगा, कब नहीं आएगा। यूनिवर्सिटियों का एक शेड्यूल जारी जरूर होना चाहिए जिसमें बिल्कुल बेकायदा मेंशन हो कि आपका जो टाइम पीरियड है सेमेस्टर फर्स्ट का एग्ज़ाम फॉर्म भरने का, इस तारीख से लेकर इस तारीख तक है। क्योंकि यूनिवर्सिटी का इसमें ज़रूर अपना भी कुछ स्वार्थ होगा और हो सकता है कि वो परोपकार की भावना से देख रही हो। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जो डेट होती है फॉर्म भरने की, वो दिनों दिन यूनिवर्सिटी 4 या 5 बार बढ़ा देती है। क्यों बढ़ाती है यूनिवर्सिटी? अगर बच्चा जागरूक है, उसे करना है कोर्स, तो वो उसी टाइम पर भर देगा फॉर्म। पर उसे भी पता है यूनिवर्सिटी का हाल कि यूनिवर्सिटी डेट बढ़ाएगी, अपन बाद में भरेंगे। तो बाद में भरने से हो सकता है यूनिवर्सिटी को तो अच्छा खासा पैसा मिल जाए, जो भी फॉर्म भरने थे वो भरने में आ जाए। पर बच्चों के साथ ये नुकसान हो जाता है कि उनका जो शैक्षणिक सत्र होता है ना, वो लेट होता है। क्योंकि जैसे ही फॉर्म भरने का प्रोसेस चलता रहेगा तो फॉर्म भरने में ही जो है डेट बढ़ती रहेगी। जब डेट ही बढ़ती रहेगी तो आप लोग समझ रहे हैं कि अगला सेमेस्टर नज़दीक आ जाएगा। तो ये प्रोसेस बिल्कुल ही बेकार सा प्रोसेस है, इस पर यूनिवर्सिटी को सोचना चाहिए। और हो सके तो यूनिवर्सिटियों का एक टाइम पीरियड बनाना चाहिए कि इस तारीख से लेकर इस तारीख तक तो फर्स्ट सेमेस्टर के फॉर्म भरेंगे, इससे इसके बीच में यूनिवर्सिटी को एग्ज़ाम कराना है और इससे इस तारीख के बीच में उनको रिजल्ट डिक्लेयर करना है। और अगर कोई यूनिवर्सिटी ऐसा काम नहीं करती है तो UGC या जो भी ऊपरी अधिकारी है उन पर ज़रूर कार्रवाई करें, तभी जाके मुझे लगता है कि ये चीज़ें सही हो पाएगी। अदरवाइज़ तो जो यूनिवर्सिटी अपनी निजीकरण ये चला रही है, चीज़ें जो चल रही है, जैसे कि एग्ज़ाम 4 महीने लेट, दिसंबर में एग्ज़ाम होना चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर का, अगर हम NEP 2020 की बात करें तो। और उसके बाद रिजल्ट आना चाहिए 35 से 40 या 45 या 60 दिन या 2 महीने मान सकते हो आप लोग, उसमें रिजल्ट आना चाहिए ताकि बच्चे रिवोल्यूशन का फॉर्म भी भर सके, किसी के कम नंबर है तो, और उसका रिजल्ट भी जो है 1-1.5 महीने में आ जाए। 1 महीने में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। उससे क्या होता है कि ये पहली बात तो हम ये समझ चुके हैं कि 6 महीने में कोई सी भी यूनिवर्सिटी कोर्स नहीं करा सकती।
अगर करा भी देते हैं कुछ टीचर तो बीच बीच में ऐसे प्रोग्राम भी आते हैं यूनिवर्सिटी में जो चाहकर भी नहीं हो पाते हैं कोर्स, और फिर बीच में फॉर्म चलेंगे, रिवोल्यूशन रिजल्ट चलेंगे, ये सब चीज़ें चलती रहेगी तो बहुत दिक्कत होती है। ये हम भी जानते हैं, आप सभी भी जानते हैं। तो एक रोड मैप अच्छा सा होना चाहिए जिससे बच्चों को भी फ़ायदा हो कि उनका जो शैक्षणिक सत्र है, जैसे 2024 की डिग्री है 2026 में ख़त्म होगी तो 2026 में ही ख़त्म होनी चाहिए, पर ऐसा अब नहीं है। पहले ऐसा हो जाता था ईयरली एग्ज़ाम पैटर्न में, तो फिर भी चलो हो जाता था, पर अब तो आपको भी पता है कि 3 साल की डिग्री तो ऑलरेडी पेंडिंग पड़ी हुई है। 1 साल कोरोना का मान सकते हैं, पर उसके बाद से तो और ज़्यादा लाचार स्थिति यहाँ पर रिजल्ट से संबंधित हो चुकी है। डिग्रियाँ टाइम पर कभी भी नहीं मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इन चीज़ों को सही करने के लिए कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटी को कदम उठाना होगा। ऐसा नहीं है कि कोरोना से भी ज़्यादा लेट यहाँ पर किया जाए। जैसे एग्ज़ाम हुए आज से 3-4 महीने हो गए हैं, यूनिवर्सिटी का ये पहली बार नियम नहीं है कि इतना रिजल्ट लेट दे रही है। अब सेमेस्टर सिस्टम चल गया है, यूनिवर्सिटी को सोचना चाहिए। वार्षिक पद्धति नहीं रही है कि आप 6-7 महीने 8 महीने में भी रिजल्ट दे। अब सेमेस्टर आ गया है तो अगला सेमेस्टर बच्चा तभी दे पाएगा जब उसे पहले वाले सेमेस्टर में पास होने का कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये चीज़ें आपको सुधारनी पड़ेगी। यूनिवर्सिटी का कोई भी महोदय अगर ये वीडियो देख रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा इसको इम्प्रूव कीजिएगा, सही करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि बच्चों का इस कोर्स के प्रति या इस यूनिवर्सिटी के प्रति जो विश्वास है वो बना रहे। ऐसा ना हो कि ये यूनिवर्सिटी ऐसी है वैसी है, ऐसी बातें आलोचना सुनने को मिले तो थोड़ा हर्ट होता है। तो ये चीज़ें सुधारने की बहुत आवश्यकता है, ठीक है ना। अब देखिएगा, और आपको ये भी बता दूं कि यूनिवर्सिटी में सारे बच्चे अमीर नहीं हैं। ज़्यादातर बच्चे ग्रामीण अंचल से आते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो हर बार सेमेस्टर का फॉर्म, एग्ज़ाम फॉर्म, ये वो, इसकी फ़ीस उसकी फ़ीस, है ना, ये चीज़ें थोड़ा देखिएगा आप लोग। और अगर ये सब चीज़ें व्यक्ति दे भी रहा है तो उसका रिजल्ट टाइम पर देने की कोशिश कीजिएगा, ताकि उसे अच्छा लगे, उसके माता पिता को भी अच्छा लगे, और वो आगामी जो भी कंपटीशन है उनमें पार्टिसिपेट कर सके। और अगर उसे गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो वो अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सके, क्योंकि हर व्यक्ति अमीर नहीं है। मैं आपको वापस रिपीट कर दूं, बहुत सारे बच्चे ग्रामीण अंचल से कोटा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पढ़ते हैं। इस न्यूज़पेपर की कटिंग से मैं आप लोगों को और भी चीज़ें क्लियर करता हूं रिजल्ट से संबंधित। यह आपको अच्छे से पता चल भी गया होगा कि फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का BA, BSc, BCom, BA, BEd, BSc, BEd, है ना, और साथ में ही जो PG कोर्स वाले हैं, MA वाले, उनके बहुत सारे रिजल्ट अभी भी पेंडिंग है। यूनिवर्सिटी ने चाहे यहाँ पर यही बोला हो BA, BSc, BCom फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट जल्द जारी हो जाएंगे। जल्द कब जारी हो जाएंगे? 4 महीने होने वाले हैं। आपने 4 महीने तो ऑलरेडी लेट एग्ज़ाम कराया है। दिसंबर का एग्ज़ाम आपने मई अप्रैल में करा रहे हो, ठीक है, और अब रिजल्ट भी आप लोग 4-5 महीने बाद दे रहे हो। तो ये चीज़ें कहाँ शोभा देती है एक अच्छी खासी यूनिवर्सिटी को। तो इस बारे में मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी को सोचना चाहिए। अभी हाल फिलहाल क्या हुआ, 2nd और 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म जो है यूनिवर्सिटी ने टाइम पर निकाले थे, पर उसकी डेट बढ़ा के उसको इतना लंबा घसीट दिया कि वापस से वहीं लाके पटक दिया। उसमें भी चलो ये हुआ कि टाइम टेबल आ गया, एग्ज़ाम भी बहुत सारे बच्चों के हो गए, पर पहले और 3rd सेमेस्टर के रिजल्ट तो दो। चलो वो भी चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम पोस्टपोन किए। अब उन पोस्टपोन्ड एग्ज़ामों को 15 दिन बाद क्यों? फिर उनका रिजल्ट आप कब देंगे? और फिर 3rd सेमेस्टर आ जाएगा बच्चों का, तो जो 2nd सेमेस्टर वाले हैं उनका तो 3rd सेमेस्टर आ जाएगा। फिर वो क्या करेंगे? मतलब चल क्या रहा है? फिर वो उनको पढ़ाओगे कब आप लोग? जो आप एडमिशन फ़ीस लेते हैं, है ना, कॉलेज में एडमिशन की रेगुलर बच्चों से तो कम लेते ही हो। प्राइवेट से तो चलो दुगना तिगना ले लुआ कि चलो कोई बात नहीं, प्राइवेट तो कर लेता है हैंडल, पर रेगुलर वाले तो करते होंगे। उन्हों की क्लास कब लगती होगी फिर? तो यूनिवर्सिटी थोड़ा इस पर विचार करें, थोड़ा सोचे समझे और इसको सही रोड मैप तैयार करें और एक सही दिशा में काम करें, ताकि एग्ज़ाम टाइम पर हो, एग्ज़ाम फॉर्म टाइम पर भरे जाए, एडमिट कार्ड टाइम पर आए, रिजल्ट टाइम पर आए, रिवोल्यूशन टाइम पर हो, रिवोल्यूशन का रिजल्ट टाइम पर आए, है ना। तो इससे सभी बच्चे भी आपको दुआएं देंगे और सभी अच्छा काम होगा। और ये जो कोरोना में बिगड़ा था सिस्टम, उससे 2 गुना बिगड़ा हुआ सिस्टम तो अभी है। और अब NEP 2020 की जो गाइडलाइन है सेमेस्टर वाली, उस पर आप लोग सभी काम कर रहे हैं। तो ये ध्यान जरूर रखें कि अब सेमेस्टर है, ईयरली एग्ज़ाम नहीं रहा है कि आप लोग 10 महीने बाद भी रिजल्ट दे सकते हैं,
क्योंकि अगला सेमेस्टर तैयार रहता है। जैसे ही इसके एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं उसके बाद जस्ट अगला सेमेस्टर तैयार है। अब मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग पढ़ के सुना देता हूँ, ध्यान से आप लोग सुनेंगे। अगली कक्षाओं की भी परीक्षा खत्म होने को है। अब कोटा विश्वविद्यालय की परीक्षा परिणाम जारी करने में लेट लथीपी। कोटा विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है, यानी कि ये पहली बार नहीं है। और मैं शुरू से पढ़ रहा हूँ इस यूनिवर्सिटी में, मुझे अच्छे से पता है कि ये यूनिवर्सिटी हर बार ऐसा ही करती है। हर बार रिजल्ट लेट ही आए हैं। एक भी बार इसने रिजल्ट टाइम पर नहीं दिए। मात्र एक बार रिजल्ट टाइम पर दिए थे, मात्र एक बार। इसके अलावा कभी भी रिजल्ट टाइम पर नहीं दिए। मतलब आज से 10 साल तो मेरे को इस यूनिवर्सिटी में खुद हो गए होंगे, उसमें एक बार मैंने रिजल्ट टाइम पर देखे हैं। और मेरा पूरा शैक्षणिक सत्र हो गया है, पूरा एकेडमिक पूरा फील्ड हो गया है इस यूनिवर्सिटी में। सच बता रहा हूँ आप लोगों को। तो पहली बार घेरे में नहीं है, हर बार ही घेरे में रहती है। विश्वविद्यालय ने BA, BSc, BCom फर्स्ट और तृतीय सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया है और मुझे उम्मीद है कि अभी भी 15-20 दिन लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो परीक्षा नियंत्रक महोदय हैं उनके पास एक ही जवाब रहता है कि कुछ दिनों में जल्द जारी कर देंगे रिजल्ट। तो जब बना के तैयारी है, जल्द जारी करने वाले हो तो आज ही कर दो ना, शुभ काम को आज ही करो। ठीक है, तो ये चीज़ें हो रही है, देख भी रही है आपको। परीक्षा परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया है, जबकि द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू होकर ख़त्म होने को है। परिणामों की इस लेट लथीपी ने हजारों विद्यार्थियों को अर्धजूल में डाल दिया है। अब मैं समझाता हूँ अर्धजूल में कैसे डाल रखा है। जैसे आप लोगों के अभी तक रिजल्ट नहीं आए, आपको कुछ भी पता नहीं है, आपके मान लो सेकंड सेमेस्टर में बैग तैयार हो, आपने अच्छे नहीं गए हो एग्ज़ाम, हो सकता है। यूनिवर्सिटी भी बहुत सारी बार अच्छा लिखने पर भी कम मार्क्स देती है, फेल भी कर देती है ना। तो ये चीज़ें होती है। और फिर अगर मान लो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का ही पता नहीं है, आपने सेकंड सेमेस्टर की भी फीस दे दी और आप थर्ड सेमेस्टर के लिए भी, क्योंकि फीस तो अभी ले लेंगे आपसे भी, अभी सेकंड ईयर जैसे ही थर्ड सेमेस्टर का चल जाएगा, चाहे आप पास हो चाहे फेल हो, उनको फीस चाहिए टाइम पर। तो जुलाई का सेशन, अगस्त का सेशन होते ही वो नेक्स्ट ईयर की जो है पूरी फीस ले लेते हैं, आपकी एडमिशन फीस। ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो 1-2 दिन में पता चल जाएगा, डेट आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें तो है। परिणामों की इस लेट लथीफी ने हजारों विद्यार्थियों को अर्धजूल में डाल दिया है। कोटा विश्वविद्यालय के अधीन कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली तक के कॉलेज के स्टूडेंट आते हैं। छात्रों का कहना है कि 4 महीने पहले हुई परीक्षाओं के परिणाम अब तक नहीं आया है। परिणाम जारी नहीं होने के कारण वे न तो पढ़ाई को लेकर स्पष्ट हो पा रहे हैं, न ही अगली तैयारी को लेकर योजना बना पा रहे हैं। कई छात्र छात्राएं तो भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म भरने, आवेदन करने में भी असमंजस की स्थिति में है। मतलब मैं आपको खुद बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने MA हिस्ट्री, पॉलिटी इनों के एग्ज़ाम दिए होंगे ईयरली पैटर्न पर, जो फाइनल ईयर वाले हैं जिन्हों के सेमेस्टर नहीं है, वो अभी हाल फिलहाल RPSC फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म भरेंगे। वो तो अच्छा है जो RPSC ने वेटिंग में, अपेयरिंग में जो है फॉर्म का सिस्टम दे रखा है, वरना अब रिजल्ट का टाइम हो चुका है, रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो बच्चा अपनी परसेंटेज लिख के आराम से शो करके फॉर्म भरेगा तो उसको अलग फील होता है, पर वहाँ पर लिखेगा रिजल्ट अभी नहीं आया है, वेटिंग। थोड़ा यूनिवर्सिटी थोड़ा सोचिए। फॉर्म भरने, आवेदन करने में असमंजस की स्थिति में है। विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा ने परीक्षाओं का कैलेंडर समय पर जारी किया और अगली कक्षाओं की परीक्षाएं भी समय पर आयोजित कर ली, लेकिन पिछली कक्षाओं का परिणाम घोषित नहीं करना उनकी कार्यप्रणाली पर। यह बात कर रहे हैं सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में जो है यूनिवर्सिटी ने एक महान काम किया था टाइम पर फॉर्म भरवाने का। उसके बाद उसने बहुत लंबा खींच दिया, डेट बढ़ा के फिर एग्ज़ाम का टाइम टेबल दे दिया। ठीक है, टाइम टेबल के बाद एग्ज़ाम करा दिए। एग्ज़ाम के बाद बीच में बहुत तेज़ बारिश आ गई, तो 2 पेपर तो हो गए थे बहुत सारे बच्चों के। 2 पेपर इतने लेट पटक दिए 15-20 दिन बाद, जो उनके 4th ग्रेड की एग्ज़ाम में दिक्कत देंगे और सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में भी बहुत सारों को दिक्कत देंगे, क्योंकि सेकंड ग्रेड में मात्र B.Ed और BA यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होना ज़रूरी है। अब बहुत सारे MA भी तो कर रहे होंगे, तो उनके एग्ज़ाम वहाँ पर टकराएंगे, ज़रूर टकराएंगे। तो यूनिवर्सिटी का यहाँ पर भी दिख ही रहा है आपको फॉल्ट। छात्रों का कहना है कि यह स्थिति पहली बार नहीं बनी, हर वर्ष परीक्षाओं और परिणामों में इस तरह की जो है यहाँ पर बातें सामने आती रहती है और इससे आपका ही नुकसान है। यूनिवर्सिटी का कुछ नुकसान नहीं है, बच्चों का ही नुकसान है कि 2 साल का कोर्स है, 2 साल में डिग्री होनी चाहिए, वो 3 साल में होगी। और आप सोच रहे होंगे कि जो फाइनल रिजल्ट ही 2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में हो रहे हैं, तो उसकी डिग्री कब आएगी? क्योंकि पहले से ही 2021 तक की डिग्रियां बटी है अभी तक,
2022, 23, 24, 25, 4-5 साल की डिग्रियां तो पता नहीं कब बटेगी, भगवान ही जाने। परिणाम आने में 45 से 60 दिन का समय। तो यहाँ पर जो राजकीय महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष या अभी के जो भी अध्यक्ष हो, क्योंकि अभी तो चुनाव हो नहीं रहे, तो जो भी भाई हैं उन्होंने बताया कि परीक्षा के बाद परिणाम आने में 45 से 60 दिन का समय सामान्य होता है। और बिल्कुल सही बात भी इन्होंने कही है कि सेमेस्टर रिजल्ट इतना ही जल्दी आना चाहिए, फिर भी 2 महीने बता दिए इन्होंने। तो ऐसे देखी जाए तो 35 से 45 दिन के अंतर्गत रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 6-6 महीने में यहाँ पर सेमेस्टर होते हैं। लेकिन कोटा विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली में परिणाम आने में 4 से 5 माह लग जाते हैं, और इस देरी के कारण न केवल शैक्षणिक सत्र प्रभावित होता है, बल्कि छात्रों की मानसिक स्थिति, आत्मविश्वास पर भी असर पड़ता है। कोटा विश्वविद्यालय के अधिकारी इस संबंध में चुप्पी साधे हुए हैं। वो चुप्पी इसलिए साधे हुए हैं कि जब उनका पेमेंट आता है, समझ रहे हो, जब 1 महीने का पेमेंट 1 महीने के अंतर्गत उनका आ जाता है, वो चुप्पी बोलेंगे तो तब ना, जब उनका पेमेंट 1 महीने की जगह 4-5 महीने में आए, समझ रहे हो, उसमें भी आधा कट के आए। तो यहाँ पर जो बच्चों के साथ 3-4 महीने लगते हैं, तो वो क्यों बोलेंगे, वो तो चुप हो जाते हैं, है ना। तो ये बात भी यहाँ पर देखने को मिली, जबकि छात्र संगठन लगातार परिणाम शीघ्र घोषित करने की मांग कर रहा है। अब देखिएगा, ये एक रटा रटाया डायलॉग रहता है, इस पर बात करते हैं। BA, BSc, BCom प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम जारी नहीं हुए हैं, वो तो हमें भी पता है, पूरी मतलब यूनिवर्सिटी में जिस भी बच्चे ने एग्ज़ाम दिए हैं उसे पता है, क्योंकि बच्चा क्या चाहता है, एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट देखता है। ये तो सभी महोदयों को भी याद होगा, है ना, कि वो रिजल्ट देखना चाहता है कि वो पास हुआ है कि फेल हुआ है, उसे आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या उसे पढ़ाई छोड़नी है या आगे कंटिन्यू करना है, या किसी कंपटीशन की तैयारी में ही बेस्ट है समझता है ना। क्योंकि बहुत सारे 12वीं पास एग्ज़ाम भी होते हैं, आपको पता हो, तो उसमें ध्यान देगा तो वो जॉब वॉब ले लेगा, जॉब लेगा तो जॉब मिलने के बाद उसकी शादी वादी अच्छे से हो जाएगी। अगर वो यूनिवर्सिटी में ही उलझा रहा, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, आगे पढ़ते हैं। जारी नहीं हुए हैं, सभी को पता है, इसको जल्द जारी करेंगे। अभी भी ये कहा गया है कि इसको आज कल में जारी कर दें, बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करते हैं तो जल्द का मतलब 15-20 दिन भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हर बार ऐसा होता है। इसकी तैयारी की जा रही है, मतलब अभी तो तैयारी कर रहे हैं वो रिजल्ट देने की, फिर पता नहीं कब तक रिजल्ट दे देंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर बार बार दर्शन करते रहिएगा, uok.ac.in पर, वहाँ पर रिजल्ट पैनल होगा, उसी पर आपको रिजल्ट दिखेगा। और जो BA, BSc, BCom फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनको NEP 2020 वाला जो पोर्टल है, पैनल फॉर NEP, उस पर देखने को मिलेगा। तो ये इस तरीके की चीज़ें आपको क्लियर न्यूज़पेपर के माध्यम से भी दिख रही है, और इसी को पढ़कर अच्छे से मैंने आप लोगों को समझाया है। तो रिजल्ट लेट होने से आपका बहुत नुकसान होता है, ये आप लोग भी समझते हैं। और ज़्यादातर बच्चे गरीब अंचल से हैं, ग्रामीण इलाकों से हैं, मजदूरी करके बहुत सारे बच्चे पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, माँ बाप भी पढ़ाते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, पर यूनिवर्सिटी इस पर कुछ सोच ले, टाइम पर रिजल्ट दे दे, आपके ऊपर दया आ जाए, तो वो अलग बात है। बाकी तो ये जो देखने को मिल रहा है आपको, वही देखने को मिलता रहेगा। आप लोगों के नेक्स्ट सेमेस्टर की जो भी तैयारी करनी है आप कर सकते हैं। पिछला रिजल्ट आए ना आए ये छोड़ दो, आप लोग क्या पास हुए हैं फेल हुए हैं, अब ये सिस्टम नहीं रहे हैं। अब आपके एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम होंगे, आपको नहीं पता कि रिजल्ट आएगा कैसा नहीं आएगा, है ना। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आप लोग 3rd सेमेस्टर का फॉर्म भरेंगे, तो आपके 1st सेमेस्टर में और 2nd सेमेस्टर में 50-50% सब्जेक्ट में आप लोग पास होना चाहिए। 4 पेपर है तो 2-2 में पास होना आवश्यक है, तभी आप लोग 3rd सेमेस्टर में बैठ सकते हैं। पर यूनिवर्सिटी इसको लेकर सोचेगी नहीं कि बच्चे का 1 साल भी बिगड़ सकता है। पिछली बार 2-3 लड़कों के कमेंट थे कि सर हम रिवोल्यूशन में पास हो गए, पर हम 3rd सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो कैसे भर पाओगे, यूनिवर्सिटी खुद ही ऑलरेडी लेट फॉर्म भराती है, लेट रिजल्ट देती है ना। तो यूनिवर्सिटी का नुकसान नहीं होता, उसमें बच्चों का नुकसान होता है। और यूनिवर्सिटी को इस बारे में सोचना चाहिए, ताकि कोटा यूनिवर्सिटी का नाम पहले की तरह परचम पर रहे। अच्छा नाम अच्छा लगता है, और इस तरीके से रिजल्ट में देरियाँ करके ये सब चीज़ें होगी तो यूनिवर्सिटी का नाम कहीं ना कहीं ख़राब होता है। तो इस पर विचार कीजिएगा और इस सिस्टम को थोड़ा सही करने की कोशिश कीजिएगा। मेरा आपसे यही अनुरोध है कोटा यूनिवर्सिटी वालों से। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, और रिजल्ट की बता देता हूँ मैं आपको, रिजल्ट कब तक आ सकते हैं। तो मैं एक अनुमानित बता रहा हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी का कोई फिक्स नहीं होता। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ आपको। रिजल्ट आप लोगों का ये मान के चलिएगा कि हाँ अगस्त तो निकल चुका, सितंबर के 15 सितंबर से पहले हो सकता है कुछ क्लासेस की रिजल्ट देखने को मिल जाए, वरना पूरा सितंबर पड़ा है, इसमें रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे।
थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।